श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि भगवान, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है और इसका क्या फल होता है, यह मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले कि एक समय नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा था कि आप तो कामनाओं से आपने जूझे हैं, कामनाओं को समाप्त किया है, आप संसार में रह के भी संसार से अलग रहे हैं, तो आप बताएं कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या फल है, कौन से देवता की पूजन की जाती है और ये कैसे करना चाहिए, इसका क्या फल प्राप्त होता है। तब भीष्म पितामह ने लोक कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ था, वही लोक कल्याण के हित में श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। का इस दिन जो भी मनुष्य भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से शोभायमान देवादिदेव भगवान विष्णु की उस प्रतिमा को, इस फोटो को सामने रख करके उनकी गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य के साथ में आराधना करता है, एकादशी का व्रत धारण करता है, तो ये कामिका एकादशी से देव किन्नर गंधर्व जितने भी गण हैं भगवान के, ये सबको इसका फल प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा विधान ये कि कामनाएं रात्रि में जागृत होती है, चाहे काम पैदा हो, चाहे कामनाएं पैदा हो, चाहे स्वतंत्रता पैदा हो। तो कहते हैं जो कामिका एकादशी की रात्रि का जागरण करता है उसके दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं, दुष्कर्म करने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। और कामिका व्रत में रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी आपका इष्ट मंत्र हो उसका स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें और दूसरे दिन फिर भगवान विष्णु का उत्तर पूजन करके अपने व्रत को खोलें। इसमें भगवान विष्णु के निमित्त जो भी समर्पित किया जाता है, कहते हैं जो कामिका व्रत को धारण कर लेता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो जाता है, कि कामनाओं को मारने वाला व्रत है और कामनाएं समाप्त हुई और अध्यात्म का जन्म हो जाता है। इस प्रकार संसार में भगवान की पूजन का बहुत अधिक महत्व है। भीष्म पितामह ने पूरी विधि समझाई नारद जी को और भक्ति पूर्वक किस प्रकार से यह व्रत किया जाता है इसका विधान समझाया। कहे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अंतिम समय में अनेक प्रकार के दुख युक्त यमराज के दंड से दंडित होना पड़ता है। उसी के कारण, कर्मों के आधार के कारण, कर्मों की गति के कारण कुयोनि में जन्म लेना पड़ता है और उस कुयोनि में जन्म लेने के बाद में वह फिर अपने किए के फल को प्राप्त करके स्वर्ग जाता है। परंतु कामिका एकादशी व्रत करने से वह सारे प्रायश्चित से यहाँ पे मुक्त हो जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए और संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार, जैसे पद्म पत्र में वाम भसा, कीचड़ से कमल खिलता है परंतु उसके पत्ते, उसका पुष्प, एक बूंद भी उसके अंदर ठहरती नहीं है। पद्म पत्र में वाम भसा, उस पत्ते के ऊपर से वह बूंद खसक जाती है और वह निर्लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है उसका फल स्वर्ग और अपवर्ग में भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान कहते हैं हे नारद, अत्यंत प्रिय भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है। ऐसी तुलसी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के समस्त प्रायश्चित समाप्त हो जाते हैं
जैसे शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तुलसी को जल में डाल के स्नान करने से, जल में डाल करके भगवान को स्नान कराने से जितनी भी यम की यातनाएं हैं मनुष्य की, वह नष्ट हो जाती हैं। और जो मनुष्य तुलसी दल को भक्ति भाव के साथ भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो कामिका, मैंने बताया कि जो कामिका एकादशी में रात्रि जागरण करते हैं और दीपदान करते हुए उस पुण्य को प्राप्त करने की आकांक्षा मन में रखते हैं, उसके संसार सागर में जितनी प्रकार की भी कामनाएं शेष रह गई हैं उनको भोगने आना पड़ता है। जो यहाँ पे कामना किया है उसमें जो त्रुटियां हुई है, प्रायश्चित हुआ है, वह नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जहाँ तक इसका विधान बताया जाए, कामिका एकादशी कृष्ण पक्ष में जब भगवान विष्णु का शयन काल हो गया है, ऐसे समय यदि भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो भगवान शिव को अति प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और भगवान शिव आकर के उस कामिका एकादशी के व्रत को स्वयं सुनते हैं और प्रसन्न होकर के हमें दो दो देवताओं का, महादेवों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु तो आशीर्वाद देते ही हैं उपवास रहने के कारण, परंतु जो भगवान शिव हैं, ऐसा भी कहा गया है कि आप किसी कारण से भगवान शिव की आराधना नहीं कर पा रहे हो, श्रावण का महीना चला जा रहा हो, तो आप यदि कामिका एकादशी व्रत को विधिवत कर लें तो भी पूरे श्रावण के पुण्य का फल भगवान शिव उन्हें प्रदान कर देते हैं। इसी कामना के साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।